और उसके बाद से क्या किया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बातें बंद करिए, आगे बढ़ा जाए। रिवीजन करके आए कि नहीं? बस यस सर बोल रहे हैं। हो भी रहा है कि ऐसे ही? ठीक है, प्रैक्टिस रिवीजन होना चाहिए। जो भी चीजें हैं, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए कहां तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा किए थे? 36, 35 36 हो गया था, आज 37 नंबर से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो समझ गए होंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही फॉर्मूला है, आप लोगों को तो पता ही है, SI बराबर PRT अपन 100। बाकी 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, टाइम पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो सीधा सीधा पता है। 5 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना हो रहा है, 4 रुपये बढ़ेगा। 8 गुना हो गया तो 7 रुपये बढ़ेगा, ऐसे ही तो। अगर बस इतना दिमाग में रहेगा तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पूछेगा कितना हो, वर्ष दिया हो, हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बाकी उसके बाद से हम लोग कल मिक्स टाइप के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया था, क्या था क्वेश्चन? 4 वर्ष के लिए 5,000 अलग अलग, मतलब देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 साधारण ब्याज को मतलब देखा जाए तो जोड़ के पैसा दिया रहता है। जैसे यहाँ पे 2400 रुपये है, यानी कि दोनों का ब्याज एक साथ जोड़ देता है, और अलग अलग टाइम रहे, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, अलग अलग प्रिंसिपल रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग फॉर्मूला यही लगाए ना, SI बराबर क्या, PRT अपान 100 प्लस PRT अपान 100। यही चीज P1 R1 T1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो को जोड़ के, चाहे SI इधर लिख दे, चाहे बराबर में हम SI इधर लिख दे, बात तो एक ही है ना। तो इस पे हम लोग ये तरीका लगाए। ठीक है, चलिए इसका आगे भी अभी हम लोगों को यूज मिलेगा देखने के लिए, बाकी इस पे भी वही चीजें था। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेम ही है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक आदमी के पास 10,000 रुपया है, उसने इसका एक हिस्सा मतलब उनमें से एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। ठीक है, अभी 10,000 रुपए में ही क्या किया है, कुछ 15% पे दे दिया और कुछ पैसा 10% पे दे दिया। ठीक है, 5 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 6,500 रुपए की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है? पहले तो हम लोग निकालेंगे कि कितना कितना रुपए उधार धनराशि दिया था, मतलब 10,000 को 2 भागों में करेंगे। ठीक है, अब 2 भाग में कैसे करेंगे, 5,000 5,000 ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम उसको कहते 7,000 3,000। 10,000 को अगर 2 भागों में करें तो बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए कैसे बांटा जाता है पैसे को। देखिए हम 10,000 रुपए हम लोगों के पास है, 2 भाग में बांटना है। अब क्लियर नहीं है कि पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला। ठीक है, क्लियर है कि अब पहले को कितना ब्याज पे दिया है, दूसरे को कितना धनराशि दिया है, ये क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं होगा तो हम लोग मान लेंगे पहले को X रुपए, तो दूसरे को कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, 10,000 में से X घटा देंगे, 10,000 माइनस X। बात सही है कि नहीं? दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 होगा। मान लीजिए इसको हमने दे दिया 1,000, तो 10,000 माइनस 1,000 कितना होगा, 9,000। वो समझ रहे हैं? अगर x बराबर 2,000 आ गया तो 10,000 में से क्या हो जाएगा, 2,000 घटा। बात समझ में आ रहा है? तो 10,000 को कैसे हम 2 पार्ट में बांटेंगे, ऐसे बांट लेंगे। कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रहा है ना, कि एक को दे दिए x रुपए तो दूसरा क्या होगा, 10,000 में से x रुपए कम होगा। बात समझ में आया इतना? तो चलिए अब यहां पे देखा जाएगा, यहां पे देखा जाएगा जैसे अभी हम लोग जो कल प्रश्न कर रहे थे उसी पे ये भी है आधारित। तो पहले को हमने देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। SI बराबर क्या होता है, PRT अपान 100 प्लस PRT अपान 100 बराबर SI। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोला है कि एक हिस्सा मान लेते हैं X वाला। ठीक है, X रुपए, क्या है, X रुपए, कितने परसेंट पे, 15% पे। कितने परसेंट पे, 15%। कितने वर्षों के बाद ब्याज मिला है, 5 वर्ष। दोनों में टाइम समान है, 5 वर्ष। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, 100। किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं? फिर उसके बाद बीच में प्लस, दूसरा पे धनराशि क्या है, 10,000 माइनस एक्स, क्योंकि अगर एक को एक्स दिए तो दूसरा क्या होगा, 10,000 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है बताइए, देखिए 10%। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, कितना है, 10%। टाइम कितना है, यहां पे भी 5 वर्ष। और बेटा क्या हो जाएगा, 100। ब्याज के रूप में पैसा कितना मिला है बताइएगा, 6,500।
6500। ये मेथड 1 बता रहे हैं, बेसिक तरीका बता रहे हैं, चीजों को सीखना है, समझना है। बात समझ में आया? जैसे हम लोग देख लिए, पहले पहले क्या होता था, पैसा दिया रहता था कि 4000 रुपए इधर है, 5000 इधर है, ऐसे दिया रहता है। लेकिन ये बोल दिया है कि 10,000 में से एक हिस्सा 15% के दर पे और दूसरा हिस्सा क्या किया, 10% के दर पे, और दोनों का समय क्या है, 5-5 वर्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? इतना समझ में आ रहा है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 15 पचे 75x होगा ना, लिख दे 75x बटा 100 प्लस, अगर देखा जाए तो 10 पचे 50 और 50 गुने 10,000 करेंगे तो क्या होगा, 50 के 50,000 हो जाएगा। कितना होगा देखिए, 10 पच्चे, यहाँ पे देखिए 10 पच्चे 50, 5 के पीछे 0, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 एक 5 0, कितना हो जाएगा, कितना होगा? आइए फिर से देखिए, हम किस में गुना कर रहे हैं, 10,000 में, किससे गुना किए हैं, 50 से, यही तो, 5 एकम 5, कितना जीरो है, 4 इसमें 1 इसमें। बात समझ में आया? तो कितना जीरो कर लेंगे, 5, तो 5 जीरो मतलब 5 लाख। समझ में आया कि नहीं, ऐसे गुना कर लेंगे। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 50, 10 पच्चे 50 मतलब 5 लाख, और फिर 10 पच्चे 50 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 50x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? और बटा क्या हो जाएगा, हाँ 50x होगा, तो बटा क्या होगा, 100। इतना समझ में आया कि नहीं? अब दोनों में नीचे देख रहे हैं 100 100 है, तो एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे लिखे क्या, एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। एलसीएम कितना होगा, 100। अब देखिए 100 से 100 में पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो एक, फिर क्या हो जाएगा 75x, होगा कि नहीं होगा? या हम चाहें तो डायरेक्ट ऊपर वाला जो का त्यो लिख देंगे, क्योंकि 100 से 100 इधर भी कटेगा, योग कटेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत? इतना बातें समझ में आ रहे हैं? अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे बोलिएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75x, फिर उसके बाद से बीच में क्या है, प्लस, फिर आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 लाख, 5,000 नहीं, 5 लाख, कितना है, 5 लाख, और माइनस कितना हो जाएगा, 50x बराबर कितना होगा, 6500। यही तो है 6,500, 6,500। बात समझ में आया? ये 100 नीचे क्या है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुने में हो जाएगा। 75x में से 50x जाएगा तो कितना होगा, 25x। तो ये लिख देते हैं 25x प्लस कितना होगा, 5 लाख। ठीक है, इतना होगा कि नहीं होगा बताइए, 5 जीरो करेंगे, और बराबर ये क्या होगा, 6500 है, और ये 100 जाएगा गुना में तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, होगा, यानी 6,50,000। अब देखा जाए तो ये 5 लाख उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो कितना हो जाएगा, 25x बराबर, बताइएगा 25x बराबर कितना, 25x बराबर 15 कहां हो रहा है, 5 लाख घटेगा 6,50,000 में से, 1,50,000, कितना होगा, 1,50,000। तो x बराबर क्या होगा, 25 छक्के 150, या कितना हो जाएगा, x बराबर 6,000, होगा कि नहीं होगा बताइए? ये इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया? तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6,000। तो अब यहां पे देखेंगे x की वैल्यू, यानी एक धनराशि कितना है, 6,000, दूसरा धनराशि 6,000 में से 10,000 में से 6,000 घटेगा तो कितना होगा, 4,000। दोनों धनराशि हम लोगों के पास आ गया। पहला कितना आया है बताइएगा, 6,000 रुपए, दूसरा कितना आया है, 4,000। प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा है, हाँ बोला है कि उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर, तो अंतर कितना होगा, हाँ अंतर कितना हो जाएगा, 2,000, यही आंसर होगा। इतना बात समझ में आया है? हाँ, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, इस हाँ हाँ बहुत लंबा है, लेकिन देखा जाए तो लगाने का तरीका तो यही है ना, तरीका तो यही लगाएंगे। पहले बस ये बताइए, समझ में आप लोगों को आया कि नहीं है, समझ में आया है? ऐसे कोई भी, हाँ कैलकुलेशन बड़ा है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, 10,000 और 10,000 माइनस एक्स मान लिए, और मानने का तरीका तो यही होगा। हम लोगों को पता थोड़ी ना है कि एक धनराशि 6,000 है और दूसरा 4,000 है, ऐसा पता चला है नहीं। जब पता नहीं है तो हम लोग कैसे मानेंगे, एक को एक्स मानेंगे, एक को 10,000 माइनस एक्स मानेंगे, ऐसे ही तो मानेंगे। बातें क्लियर हैं? दोनों को जोड़ने के बाद से जो हम लोगों को एसआई मिला है 6,500, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं? आया है तो ठीक है। ये जैसे मेथड 1 है, इसका हम लोग तरीका, जैसे ये जो तरीका है ना, ये तरीका नहीं लगाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में कौन सा तरीका लगाएंगे उसे आप सीखिए, दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको, समझिएगा। करने का तो तरीका ये है, बस समझने के लिए, कि ताकि आप समझ जाएं कि कैसे हमने पैसे को बांटा है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अभी 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है।
देखिए अब यहां पे देखेंगे, जब कभी भी क्वेश्चन आए तो बातों को थोड़े से पहले, क्वेश्चन आप कैसे आपके लिए आसान हो सकता है, क्वेश्चन की भाषा जो ये बोल रहा है उसको पहले समझना पड़ेगा, ये बोल क्या रहा है, तभी तो आप उस पर एक्शन लेंगे। कोई बोल रहे हैं पानी लाओ, तुरंत खाना लेके चले जाएंगे, गलत हो गया। समझ रहे हैं? तो बात को समझेंगे कि वो बोल क्या रहा है, तो उसके बात को अगर समझेंगे तो सही जानकारी देंगे तो सही उसका निर्णय आएगा। बात यह है कि नहीं, रिजल्ट भी सही आएगा। तो ऐसे समझना है, एक आदमी के पास कितना है, 10,000 रुपए है। उसने एक हिस्सा को क्या किया है, 15% साधारण ब्याज पे, और दूसरा जो हिस्सा है शेष है उसको 10% साधारण ब्याज पे दे दिया, और 5 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज के रूप में मिला है, 6500, 6500। कितने वर्ष में मिला है, 5 वर्ष। साधारण ब्याज है तो आप बोल सकते हैं कि 5 वर्ष में कितना मिला है, 6500। कितना मिला है, 6500। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 13,000 होगा, 1300। हाँ, क्योंकि देखिए आप 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 पच्चे 65। आ रहा है कि नहीं इतना समझ में? 5 वर्ष में अगर 6500 ब्याज मिला है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 1300। ये 1300 ब्याज किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल कितना है, 10,000। इसी पे तो मिला है 1300, इसी पे तो 1300 मिला है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 1300 रुपया है 10,000 का कितना परसेंट है, 10,000 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने आता है ना, गुने 100% कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना परसेंट होगा, 13%। यानी देखा जाए तो प्रति वर्ष जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 13%। प्रति वर्ष 13% ही तो मिल रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 5 वर्ष में 6500 तो एक वर्ष में 1300, किस पे, 10,000 पे। यानी प्रति वर्ष जो ब्याज मिल रहा है वो 13% मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। और यहां पे धनराशि को क्या किया है, 2 भागों में बांटा है। क्या किया है, 2 भागों में, पहला और ये हो गया दूसरा। अब देखेंगे तो पहला को कितने परसेंट पे, 15%, ठीक है। दूसरे को कितना परसेंट, 10%। एलिगेशन रूल लगा रहे हैं, देखिएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो एक साल में कितना परसेंट मिल रहा है, 13%। कितना मिल रहा है, 13%। ये बातें समझ में आ रही है, बताइए, क्लियर है? अब देखेंगे तो यहां से परसेंट हटा लेते हैं, बस ऐसे डायरेक्ट करते हैं क्योंकि हमें धनराशि को बांटना है, ठीक है। अब देखेंगे तो क्या होगा, अब एलिगेशन रूल आपको पता है ना, तीनों में बड़ा संख्या कौन सा है, हाँ, तो 15 में से क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2। अब 13 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो लिखेंगे, यानी धनराशि को जो बांटा गया है फर्स्ट इज टू सेकेंड, वो हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2। ये बात समझ में आया क्या, इतना बात समझ में आया है? 3:2 के रेशियो में बांटा गया है। 3:2 रेशियो अगर जोड़ दे 3-2 तो कितना हो जाएगा, बताइएगा। 3-2 रेशियो जोड़े तो कितना होगा, आप बोलेंगे 5। तो अब 5 रेशियो बराबर कितना है पैसा, 10,000। 10,000 धनराशि कितना है, 10,000। ब्याज की बात नहीं हो रही, धनराशि की बात हो रही है। 5 रेशियो बराबर कितना है, 10,000। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 2,000। और हम लोगों से पूछा क्या है प्रश्न में, हम लोगों से पूछा है कि उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर। तो रेशियो चाहे तो हम घटा भी सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, कितना का अंतर आ रहा है, 1। तो 1 रेशियो बराबर 2,000 आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 3 रेशियो बराबर कितना, 6,000। और 2 रेशियो बराबर कितना, 4,000। 4,000 और 6,000 का अंतर 2,000। रेशियो ही सी सही है, इतना करने की क्या जरूरत है। 3-2 का अंतर क्या होगा, 1, और 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 है, तो यही 2,000 आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को, कम समझ में आया, एक बार और समझाए, आ गया है, एक बार और बताएं। चलिए देखिए, इसमें बस ये देखना है, साधारण ब्याज पे है, 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितना मिला है, 6500, 6,500। अगर 5 वर्ष में 6500 है तो एक वर्ष में कितना मिला, 1300। ये एक वर्ष में ब्याज किस धनराशि पे मिला है, 10,000 पे। तो हम देखेंगे कि 10,000 का 1300 कितना परसेंट है, तो 1300 बटा 10,000 गुने 100, तो देखें तो 13% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, प्रति वर्ष 13% मिल रहा है। अब ये प्रति वर्ष 13% मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 10,000 पे देखा गया। तो यहां पे देखें, अब देखिएगा, पहला धनराशि कितने परसेंट पे, 15, दूसरा 10, और एक वर्ष में उसे मिल कितना रहा है, 13। तो अब यहां से हमने क्या किया, रेशियो निकाला, तो कितना आया बताइए, 15 में से 13 जा 2, और 13 में से 10 जा 3, यानी धनराशि 3:2 के रेशियो में उधार दिया गया है। तो 3:2 यानी 5, 5 रेशियो बराबर 10,000, तो 1 रेशियो बराबर 2,000। अंतर बोल रहा है तो 3-2 का अंतर 1 हो जाएगा। चाहे तो 2 3 6, 2 दूना के 4,
6,000 और 4,000 का अंतर कितना हो जाएगा? 2,000। समझ में आया है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे, पहला तरीका आप लोगों को पता चला है ना? ये इसमें लगा सकते हैं। हाँ, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो एक बार लगाइए इस पे टाइम, ठीक है? इस पे पहला तरीका ही लगाएंगे, ठीक है? पहला तरीका लगाइए, दूसरा थोड़ा सा इस पे कठिन होगा, ठीक है? पहला तरीका लगाइए, अभी हम आपको बताएंगे, दूसरा से भी हो जाएगा। 3100 रुपए की एक धनराशि दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। एक भाग को 8% की दर से तथा अन्य भाग पर 6% की दर से दिया जाता है, ऐसा बोला है। कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए है। तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? 8% मतलब पहला भाग बोल लेंगे, ठीक है? आ रहा है क्या? हो जाएगा, दोनों भाग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो कितना रुपए है? 3100। जब 3100 रुपया है तो इसको दो भाग में देंगे, तो एक को x रुपए और एक को क्या होगा? 3100 माइनस x। करिए। समय नहीं दिखा रहा है क्या इसमें? 6% दर पे हाँ, कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए है। एक ही साल का है, एक ही साल का है। सॉल्व करिए। एक ही वर्ष होगा, कुल वार्षिक ब्याज ही तो बता रहा है। क्या लगा? एलिगेशन लगाए, बेसिक लगाइए एक बार। एलिगेशन पे भी हो जाएगा, बस बटे में वैल्यू आएगा। गलत है, देखिए गलती कहाँ हो रहा है। बात मत करिए, पहले सॉल्व करिए, उसके बाद से बात करिएगा। ना ना ना, पॉइंट में नहीं जाएगा। हाँ, आ रहा है। समझाएं इस क्वेश्चन को। हाँ, जैसे पहले समझाए वैसे ही तो है ये भी क्वेश्चन। देखिए, एक बार देखिए, मान लेते हैं डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है? कितना रुपए है? एक x रुपए है। कितने परसेंट पे है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइएगा। 8%। टाइम 1 वर्ष, ठीक है? और बटा क्या हो जाएगा? 100। फिर उसके बाद से देखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, इस बात को थोड़ा सा समझना है। और यहाँ पे बोला है प्लस, प्लस करेंगे ना। दूसरा धनराशि कितना है? 3100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा गुने कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6%। टाइम 1 वर्ष और बटा क्या हो जाएगा? 100। दोनों का जो ब्याज मिल के मिला है, कुल वार्षिक ब्याज कितना है? 212। 212, यही तो है। अब इसी को तो सॉल्व करना था, आ जाता एक्स की वैल्यू। आया है? किससे करे सॉल्व? कर लेंगे, एक बार और करें। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 8 एकम 8, 8x होगा। देखिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे, तो 8x बटा कितना हो जाएगा?
100 प्लस 6 कम 6 और 6 से 31 में गुना करेंगे तो 6 जीरो, देखिएगा 6 जीरो 6 जीरो 6 जीरो जीरो 6 कम 6 6 3 18 यानी 18,600। 18,600 माइनस क्या होगा 6 से x में करेंगे तो 6x और बेटा क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना होगा 212 होगा ना। अब देखिए 100 का एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा। 100 का एलसीएम क्या होगा 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा क्या 8x प्लस आगे देखा जाएगा तो 18,600 माइनस 6x होगा कि नहीं होगा और बराबर क्या होगा 212 212। 100 का उधर गुना करेंगे तो 21,200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखा जाएगा तो 8x में से 6x चला जाएगा 2x होगा, लिखे यहाँ पे 2x प्लस कितना है 18,600 18,600 बराबर कितना होगा 1 2 1 2 0 यानी 21,200। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18,600 चला जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा 2600 होगा। देखिए 18,000 कितना है 600, 400 दे देंगे तो 19,000, फिर उसके बाद से उधर 200 बच रहा है 2100, समझ रहे 2600 आ रहा है। हाँ तो 2x बराबर कितना हो गया 2600, घटा लेंगे ना उधर। हाँ तो x बराबर कितना होगा 1300, यानी कि एक धनराशि क्या है 1300 है, दूसरी धनराशि क्या होगा 1800। ठीक है, हम लोगों से पूछा क्या है 8% पे, तो 8% पे कौन सा दिया गया था x वाला ही तो दिया गया था, कौन था देखिए 8% पे, अगर 6% पे बोलता तो 3100 माइनस एक्स वाला तो वो हो जाता क्या यहाँ पे 1800। अगर 6% वाला पूछता तो नहीं बता देते। 6% पे कौन है 3100 माइनस एक्स, 3100 माइनस एक्स वाला की वैल्यू क्या आ रही है 1800, दोनों आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये तो तरीका पहला रहा, मेथड 1, इस पे कर लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका लगाया जाए एलिगेशन, आई एलिगेशन लगाते हैं इस पे। अब देखा जाए तो एलिगेशन लगाएंगे तो कितना ब्याज के रूप में मिला है, कुल वार्षिक ब्याज कितना है एक वर्ष में 212 रुपए, एक ही वर्ष का तो है 212। ये 212 ब्याज किस पे मिला है, हाँ धनराशि कितनी है 3100। तो अब देखेंगे कि 212 रुपए 3100 का कितना परसेंट है, यही तो देखेंगे कितना परसेंट है। तो आप बोलेंगे कि 20 से 20 कैंसिल, ये सर 212 बटा का 31 आ रहा है, 212 बटा 31। अब तो इसे काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है कोई मतलब नहीं, दशमलव में नहीं ले जाएंगे। अब देखा जाए तो धनराशि को दो भागों में बांटा गया, कितने दो भागों में, एक कितने परसेंट पे है 8% पे, दूसरा कितने है 6%। ठीक है, अब बीच में देखा जाए तो कितना परसेंट ओवरऑल हो रहा है 212 बटा का 31। अब ये 212 बटा 31 देखेंगे तो 8 और 6 के बीच में ही जाएगा। देखिए आप देखेंगे तो 3 सत्ते 21 लगभग कितना होगा 6.7 के या 7 के करीब है, यही तो है। आप देखेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, 7 दूना के ये हो जाएगा कितना 7 त्रिके 21, 217 जा रहा है, यानी 6.91 के करीब ये जाएगा, ऐसा जा रहा है। ठीक है, मानी मतलब मान के चले तो ये 7 के करीब ही जा रहा है। तो इन दोनों की क्या है बीच की ही वैल्यू है कि नहीं है। तो इसे हम लिख लेंगे बीच में कितना 212 बटा का कितना 31। अब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा 8, 8 में से इसको घटा देंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये 6 से बड़ा है और 8 से देखा जाए तो छोटा है, यही तो होता है, बड़े में से घटाएंगे। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 8 माइनस 212 बटा का 31 और ये हो जाएगा 212 बटा 31 माइनस का 6। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखें, कम समझ में आया। वैल्यू 8 बड़ी है तो 8 में से 212 बटा 31 हमने घटाया, इसके सामने ही तो लिखेंगे। फिर देखा जाए तो ये 6 से बड़ा है तो 212 बटा 31 में से 6 को घटाए, यही तो किए हैं, कोई दिक्कत है। तो अब देखा जाएगा तो 6 कम 6, अब देखेंगे तो यहाँ पे 31 गुने 6 कर लीजिए और बटा 31 कर लेंगे, होगा कि नहीं होगा। एलसीएम लेंगे तो बटा 1 करेंगे तो यही तो होगा, आ रहा है कि नहीं इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट गुना करके इसमें से घटा के और बटा 31 लिख देंगे। तो 6 कम 6 हो जाएगा 6 3 18 186 और ये हो रहा है 212। तो घटाएंगे तो 12 में से 6 जा 6, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से चला जा 8 2, तो कितना हो गया 26। तो ये हो जाएगा 26 बटा 31, होगा कि नहीं होगा। लिखे इसकी जगह पे 26 बटा 31, किसी को कोई दिक्कत, हाँ 26 बटा का 31। इसकी जगह पे देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 3 के 24, 248 हो जा रहा है और 248 में से कितना घटेगा 212। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 36। तो यहाँ पे देखा जाए तो लिख दिया जाएगा 36 बटा का 31, क्या हो जाएगा 36 बटा का 31, यही हो रहा है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कम समझ में आ रहा है, आ रहा है। ठीक है,
जब आ रहे तो 31 से 31 कट जाएगा, 26 और 36 का हो रहा है तो थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 2 से 13 और 2 से कितना होगा 18, तो 13-18 का रेशियो हो जाएगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पे इसे मिटाते हैं तो आप बोलेंगे फर्स्ट इज टू सेकेंड, यानी 13:18, 13-18 मिलके कितना होगा 31, 31 रेशियो बराबर 3100, एक रेशियो बराबर 100, तो 13 रेशियो बराबर 1300, 18 रेशियो बराबर 1800, तो यही धनराशि हो जाएगा। पहला को कितना है 8%, हम लोगों से यही पूछा ना 8% वाली धनराशि, तो अब 8% पे क्या है, पहला ही तो है 8% वाला पे, दूसरा 6% वाला है, तो पहला बोला है तो 1300, ये आंसर हो जाएगा, आंसर होगा। बातें समझ में आया कि नहीं? हाँ, थोड़े से कठिन क्वेश्चन रहा इसमें क्योंकि ऐसा रहा तो, लेकिन समझ में आया कि नहीं? आ गया, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, किसी कोई दिक्कत है क्या, गलत हुआ क्या कहीं पे? सही है, बातें समझ में आया। नेक्स्ट देखा जाए कुछ अलग क्वेश्चन, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा। चलिए, मनीष 20,000 रुपए को दो भागों में उधार देता है, पहले भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 8% ब्याज पर उधार देता है। वार्षिक औसत ब्याज 6.4% प्राप्त होता है, तो क्रमशः 6% और एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है? हाँ, एलिगेशन नहीं लगाएंगे, चलिए लगाइए एलिगेशन। हाँ, एलिगेशन लगेगी, एक 6% पे एक 8% पे है और ओवरऑल ब्याज एक साल में मिलकर है 6.4%, तो 6.4% कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे, तुरंत आंसर देंगे, दीजिए, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, सभी लोग करिए। अरे आंसर नहीं, एलिगेशन लगाइए, ये एलिगेशन सीधा सीधा दिख रहा है ना इस पे, एक 6% पे है, दूसरा 8% पे है, इस पे बेसिक लगाने की क्या जरूरत है। ओवरऑल परसेंटेज भी दिया है, तो बोला है 6% और 8% उधार दी गई धनराशि रुपए में क्या है, नहीं आ रहा है समझ में। 16,000 4,000, ठीक है, सही है। नहीं नहीं, दोनों का बता रहा है ना, 6% और 8%। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे दो भागों में बांटा है, देखिएगा, एक कितने परसेंट पे है 6% पे, दूसरा कितना है 8%, ओवरऑल उसे औसतन ब्याज कितना मिला है 6.4, 6.4। अब घटा नहीं लेंगे, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है तीनों में 8, 8 में से 6.4 जाएगा 1.6, होगा कि नहीं होगा, घटाना आ रहा है ना। अब 6.4 में से 6 घटा देंगे तो 0.4, दोनों में 10 से गुना कर लेंगे तो 16 4 हो जाएगा, चाहे ऐसे भी देखा जाए तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यानी कि रेशियो क्या हो गया, फर्स्ट इज टू सेकेंड रेशियो क्या हो गया 4:1, तो 4:1:5 बोला जा सकता है, 5 रेशियो बराबर, बताइए, यहां पे देखेंगे 4:1:5, 5 रेशियो बराबर 20,000, तो एक रेशियो बराबर, एक रेशियो 5,000 कौन बोल रहा है, एक रेशियो बराबर 4,000, तो 4 रेशियो बराबर 16,000, एक रेशियो बराबर 4,000, आ गया आंसर 16,000 4,000। कम समझ में आया है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्याज में रुपए में भी दे दे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कितना परसेंट हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज में दे दिया तो और आसान हो गया, निकालना ही कुछ नहीं है, डायरेक्ट बीच में रख देना है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। उन्होंने पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% के, और बाकी की बाकी की हाँ, बाकी की अवधि के लिए, बाकी की अवधि ही है, ठीक है, बाकी की अवधि के लिए, क्वेश्चन यहां पे 4 गलत टाइप हो गया है, बाकी की अवधि के लिए 14% पर कुछ रकम उधार ली थी, उसने कितनी रकम रुपए में उधार ली थी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन गलत लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है।
देखिए उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9%, बाकी अवधि के लिए 14%, कुछ रकम उधार ली थी। उसने कितनी रकम उधार ली थी और टोटल देखा जाए तो 9 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में कितना मिला है? 13,300। क्वेश्चन सही है, बताइए इसका आंसर दीजिए। साधारण ब्याज है, ब्याज प्रति वर्ष क्या होता है? समान। अगर 5% पे कोई लिया है तो 2 वर्ष बाद कितना देगा? 10%। 3 वर्ष बाद 15%। तो ऐसे ही तो करेंगे। इसे सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। आसान है, एक लाइन में आंसर आना चाहिए, बस दिमाग थोड़े से लगाएंगे तब। नौ वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9%। ठीक है, बाकी जो समय बचा है वो क्या है? 14%। यही तो बोला है, समझाएं? अच्छा कर रहे हैं, करिए तब तो सही है। चलिए करिए, हम देखें अब क्या कर रहे हैं। इसमें एलिगेशन थोड़ी ना लगाना है ना, एलिगेशन इसमें थोड़ी ना लगाएंगे। अब एलिगेशन पढ़ लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर जगह एलिगेशन लगाएंगे। लगाइए इसको, नहीं समझ में आ रहा है। 9 वर्ष के लिए है, क्या है? कितना? 13,300। ये तो इसे ब्याज मिला है। बोला है क्या उन्होंने? पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कितना है? 6%। 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा? अगले 3 वर्ष के लिए 9%। तो अगले 3 वर्ष के लिए 9%, तो 3 वर्ष में कितना हो गया? 27। ठीक है, अब उसके बाद से वर्ष बचा कितना? अब बोला है कि बाकी अवधि के लिए, तो टोटल 9 वर्ष है ना, 3 2 5, अगला कितना बचा? 4। और कितने परसेंट के हिसाब से? 14%। 14 चौको 56। अब देखा जाए तो जोड़िए इसको, कितना हो रहा है? 713 तो 15 का 5 हासिल है, 1 5 2 7 1 8 9, 95% हो रहा है। यानी कि 95% बराबर कितना है? इसको मिला है 13,300। तो 100% बराबर क्या होगा? 13,300 बटा 95 गुने 100, यही तो होगा। करिए देखिए, आ रहा है समझ में? कुछ आया ही कि नहीं? नहीं आया? समझाएं? हाँ, देखिए 9 वर्ष में, 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितना मिला है? 13,300। पहले 2 वर्ष के लिए 6%, पहले 2 वर्ष के लिए 6%, तो 6% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12%। बात समझ में आ रहा है? अगले 3 वर्ष में 9%, तो 29 यानी 27% वो हो गया। फिर उसके बाद से बोला है बाकी की अवधि, बाकी की अवधि बचा कितना? 3 2 5 4, तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? हाँ, यही 4 वर्ष इसमें थोड़ा सोचने वाला है और कुछ नहीं है। तो 56% वो हो जाएगा। देखिए टोटल ये 9 वर्ष में कितना इसे मिला है बताइएगा ब्याज के रूप में? 9 वर्ष में कितना मिला है? 13,300, यह है ना। अब देखिए बोला है कि उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, पहले 2 वर्ष के लिए 6%, तो 6 दुना के 12% इसे मिला। फिर उसके बाद से बोला है अगले 3 वर्ष के लिए कितना? 9%, तो ये कितना हो गया? 27%। फिर बाकी कितना? 3 2 5 हो गया है, तो 9 में से 5 चला जाएगा, तो कितना होगा? 4 वर्ष वो बचेगा। यानी अगला जो लास्ट बचा है बाकी 4 वर्ष, वो कितना परसेंट पे दिया है? 14%। तो 14 चौको 56, जोड़िए कितना आ रहा है? 95% आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना? तो 95%, तो ये 95% देखा जाए तो ब्याज, तो 9 वर्ष में 95%, यानी कि 95% किसके बराबर है? 13,300। क्योंकि यही बोल रहे हैं ना, रमन ने 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में कितना पाया है? साधारण ब्याज के रूप में कितना पाया है? 13,300। यानी 9 वर्ष में ब्याज बना कितना था? 95% बना था कि नहीं? तो यह बोल सकते हैं हम लोग कि 95% बराबर कितना है? 13,300। तो 100% बराबर कितना होगा? 13,300। 13,300 बटा 95 और गुने क्या होगा? 100।
तो ये कितना हो रहा है? 14,000। करेक्ट हो रहा है। काट लेंगे 5 से। देखिए 5 से काटे, 5 से 19, 5 से 20 और 19 से कितने बार में? 7। तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 3 0 14,000। ठीक तो है? आया समझ में? आसान क्वेश्चन था ना, बस समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि साधारण ब्याज है, प्रति वर्ष सामान मिल रहा है। 2 वर्ष 6%, 6 दूना के 12%, यहां से ब्याज मिला इसे। फिर अगले 3 वर्ष के लिए 9% दिया तो 9 27% पा गया। यही तो पा रहा है। किसका? प्रिंसिपल का। फिर उसके बाद से बाकी की अवधि देखा जाए तो 4 साल है, 14 14 चौको 56% वहां से पा गया। टोटल देखा गया तो 95% ब्याज पाया है। अब वही 95% किसके बराबर है? 13,300 के। तो 95% बराबर 13,300, तो 100% बराबर 14,000। आ गया समझ में? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट देखिए, रुक जाए, लिख रहे हैं क्या इसे? देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। ना समझ में आए तो बताइए, फिर समझाएंगे। आ गया समझ में? कम समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक बार और बताएं। देखिए कम समझ में आया तो, रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, कितना भुगतान किया है? 13,300। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। बोला है पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से। अगर पहला 2 वर्ष 6% है तो 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। मान लीजिए आपसे हम क्या कर लिए, 100 रुपए ब्याज के रूप में लिए, ठीक है, 100 रुपया तो, और 6% पे लिए, तो पहला साल नहीं लौटाए तो 6 रुपए, दूसरा साल नहीं लौटाए तो 12 रुपए, होगा कि नहीं? तो दूसरा साल 112 लौटाना पड़ेगा, यानी ब्याज देखा जाए तो 12% देना पड़ेगा। तो पहले 2 वर्ष के लिए क्या हो गया? 6 गुना के 12, यानी 2 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज हो गया? 12% हो गया। किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, फिर उसके अगले 3 वर्ष के लिए 9%। तो 9% है तो 3 वर्ष के लिए 9%, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 27%। होगा कि नहीं? यानी 27% किसका? प्रिंसिपल का 27% ब्याज मिलेगा, यही तो होगा। फिर बोला है बाकी अवधि के लिए, बाकी अवधि बचा कितना? बाकी अवधि बचा कितना? 2 3 5 तो हो ही गया, और टोटल 9 वर्ष था तो 4 बचा है। ठीक है, हाँ वो 4 दिया नहीं था, 4 यहाँ पे हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन, तब उसमें से टाइप हो गया था। ठीक है, हाँ तो 4 नहीं दिया था, ये गलत है यहाँ पे, बाकी 4 क्वेश्चन में नहीं था जब पूछा गया था तो। ठीक है, हाँ तो अब देखिए इंग्लिश में भी दिया है, पता है क्या है? इस क्वेश्चन को हम रफ किए थे और इसी को टाइप करने के लिए दे दिए थे, तो वहां पे 4 लिख दिए थे, तो इसलिए। ठीक है, तो यानी बाकी का ही मतलब है क्या? बाकी का मतलब कितना है? बाकी का मतलब है 4। ठीक है, तो ये बाकी के 4 वर्ष के लिए कितना हो गया? बाकी मतलब 4, अंतिम 4 ही तो बता, तो 4 गुने 14 देखा जाए तो 14 चौको 56%। अब टोटल देखा गया तो परसेंटेज कितना हुआ? 713, 2 15 का 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 9, यानी 95% हो रहा है। कितना हो रहा है? 95% इसे क्या मिला है? ब्याज मिला। 95% ब्याज मिला। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 95%। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। और 9 वर्ष में देखा जाए तो रुपया कितना मिला है? 13,300। 13,300, ये 13,300 प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 95% है, क्योंकि 95% ब्याज मिला है। तो हम बोलेंगे कि 95% बराबर, क्या बोलेंगे हम लोग? यहां मिटक गया है क्या? चलिए यहां पे देखेंगे 95% बराबर क्या है? 13,300। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज में क्या होता है? 100%, यही तो होता है। तो हम लोग निकाले हैं क्या? 100%। तो 100% कितना आ गया? 14,000। यहां काटने पीटने में दिक्कत है? आ गया समझ में? अब तो कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, कुछ अलग। नेक्स्ट देखिए, 6,600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कि पहला का ब्याज और दूसरा का ब्याज क्या है? बराबर है। और यहां बोला है, देखिए फिर समझिएगा, 6,600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, दोनों भाग बताना है, ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए कितना है? 10% की दर पर साधारण ब्याज जो बनेगा, और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो अब इसमें पता है कैसे पैसा मानेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे कि एक को 6600 100 6600, ऐसे नहीं। देखिए
अब ये देखिए कैसे कर लेंगे, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 6600 है ना। अब इस बात को समझिएगा, 6600 है तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को y, और x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6600। देखिए ऐसे, देखिए एक और तरीका सीखेंगे आप लोग, यहां पे देखिए। अब देखिए 6600 है ना, बोला है, कह रहा है कि अब इसमें तरीका क्या लगाना है, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे आप लोग। दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। दोनों का साधारण ब्याज क्या है, यानी कि SI1 बराबर SI2, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये बात समझ में आया या कम आया है? यानी कि पहले का SI और दूसरे का SI बराबर है, और SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100। ये क्या हो जाएगा, PRT बटा 100, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, P1 R1 T1 P2 R2 T2 ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, तो P, पहला P मान लिए हैं कि X है, दूसरा क्या है, Y है। ठीक है, यहां पे हम लोग ऐसे करते हैं, P1 R1 T1 P2 R2 T2, मतलब अलग अलग है ना, इसलिए, नहीं तो दोनों P आप अलग अलग ना समझ के। तो पहला P को हमने माना X, पहला P1 क्या माने हैं, P1 X, और ये P2 क्या है, Y, ऐसे मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो अब देखा जाएगा, तो पहला क्या है, X रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताइए, 10%। टाइम कितना है, 3 वर्ष, और बेटा क्या हो जाएगा, 100 बराबर। अब देखिएगा P2 यानी कि Y रुपी है, Y रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताइएगा, 9%। टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष, और बेटा क्या हो जाएगा, 100। अब देखा जाए तो काट दे नीचे 100 से 100, क्योंकि बराबर में है, तो 100 से 100 कैंसिल, और कुछ कटेगा, 2 से, देखिएगा 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, और 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, यानी कि 3 दूना के 6, और ये 5। तो इधर लिख देते हैं, आप देखेंगे x गुने, इधर लिख दे 5x, क्या लिख दे, 5x लिख दे। देखिए तो लिख देते हैं 5x बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 6y, होगा कि नहीं होगा, कम समझ में आ रहा है क्या, 6y। तो x बाई वाई बराबर होगा क्या, आया समझ में, x बाई वाई बराबर क्या होगा, तो x इज टू वाई अगर बोल दे, x इज टू वाई बराबर क्या होगा, 6:5, होगा या नहीं होगा? और देखा जाए तो x और y का योग क्या है, x और y का ही तो है ये 6600। तो हम लोग रेशियो जोड़ दे, तो 6 + 5, 6 + 5 क्या होगा, 11, 11 रेशियो बराबर 6600, तो एक रेशियो बराबर, एक रेशियो बराबर 600, एक रेशियो बराबर 600। जब एक रेशियो बराबर 600, तो 6 रेशियो बराबर 3600, 5 रेशियो बराबर कितना, 3000। तो यही रुपए तो है, यही बोल रहा है। हम लोगों से बोला है, अब बोला है कि इस प्रकार विभाजित करे, किस प्रकार विभाजित करे, 3600 3000 के रूप में। आया समझ में या कम आया है? हम चाहते तो यहाँ पे वैसे भी जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे भी करते तो भी आंसर आता। ठीक है, आया समझ में, कम आया, फिर समझाएं। क्योंकि इसमें बोला था ना कि साधारण ब्याज जो था, दूसरे के दोनों साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, यानी कि SI1 बराबर SI2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए। हाँ, 30 36, तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 पच्चे 30, 6 6 36, 5:6 हो रहा है। हाँ हाँ, तो ये ऐसे भी तो हो रहा है, आ तो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार देखना पड़ेगा और जगह पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी देखा जाए तो, अब बात देखा जाए तो बात वही है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 6600 की 2 धनराशि है, और 3 वर्ष देखा जाए तो, इधर देखा जाए तो 30% मिल गया, इधर देखा जाए तो क्या हो गया, 36 हो गया, बात तो एक ही है। हाँ, पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, ऐसा नहीं था ना, ना ना इस पे नहीं, इसे तो दूसरा है, इसके पहले क्या था, आइए देख लेते हैं। 8% था, नहीं ये तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इस पे नहीं हुआ, इस पे एक ही क्वेश्चन अभी हुआ है ना। आइए आगे देखें, और क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं, चलिए उस पे देखेंगे, और क्वेश्चन देख लिया जाएगा। बाकी वैसे आंसर तो आ रहा है, अब एक क्वेश्चन में आ रहा है, और क्वेश्चन में आएगा कि नहीं, आना चाहिए लेकिन, क्योंकि बात तो एक ही हो रहा है, साधारण ब्याज है, बात तो एक ही है। ठीक है,
हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, उसे हम लोग फिर देख लेंगे। 7,500 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे क्या है 18% के साधारण 18% की वार्षिक दर से साधारण 542 रुपए के क्या है बोल रहा है, साधारण ब्याज 542 रुपए, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए क्वेश्चन गलत लिख रहा है क्या? कि हम गलत पढ़ ही रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन है? 7,500 7,500 रुपए की एक राशि को देखिएगा आप लोग, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है, ठीक तो है? लिखा है क्या? हाँ, यहाँ 500 500 कहां से लिख दिया है? अलग अलग लिख दिया है। हाँ, 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है, साधारण ये ब्याज है। हाँ वही तो कह रहे हैं, साधारण ब्याज क्या है? हाँ, साधारण ब्याज के साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज के क्या है 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है, ऐसा लिखा है, ठीक है, साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए ब्याज रुपए में क्या है ये पूछा है। इसे सॉल्व करिए तो एक्स वाई मान लेंगे, इसमें भी कितना रुपए है टोटल 7500 है, तो 7500 को दो भाग में एक्स और वाई, ठीक है। देखिए तो यहां पे भी करे तो ऐसे आंसर आएगा क्या? एक बार देखिए तो, सेम ही तो क्वेश्चन हो रहा है, 12% 18%, ठीक है, तो 12 18, 6 दूना के 12, 6 3 18, 2:3, 3 2 5, 5 रेशियो बराबर क्या होगा? 5 रेशियो बराबर 7500, तो 1 रेशियो बराबर 1500, तो ये क्या हो जाएगा 3000, और ये कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। देखिएगा आ रहे हैं, सॉल्व करिए तो एक बार आप लोग, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। SI1 बराबर SI2, SI बराबर RT% होता ही है। हाँ नहीं कोई नहीं, SI बराबर RT% होता ही है, हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है। देखिए आप देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए, हम लोग क्या कर रहे थे, अब देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बातें हो रही है किसकी, देखेंगे SI, ध्यान दीजिएगा, SI1 बराबर SI2, दोनों SI क्या है बराबर है, दोनों SI क्या है बराबर है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि SI बराबर क्या होता है RT%, क्या होता है SI बराबर RT%, यही तो होता है। यहां पे भी क्या होगा SI बराबर क्या होगा RT%, ये होगा कि नहीं होगा? और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और गुने टाइम 1 वर्ष, दूसरे में क्या है 18% और टाइम कितना है 1 वर्ष, तो रेशियो क्या हो जाएगा 12 और 18 का, 12 18, यानी कि एक होगा 12 और दूसरा क्या होगा 18, तो 6 दूना के 12, 6 3 18, ठीक तो है, होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो 3 2 5 रेशियो बराबर 7500, तो 1 रेशियो बराबर 1500, तो 1500, तो 2 रेशियो बराबर 3000, 3 रेशियो बराबर, आसान है कि नहीं? यही आसान है, क्योंकि SI बराबर RT% होता है कि नहीं? ये तो पहले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, बस दिमाग नहीं काम कर रहा तो इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं SI बराबर RT%, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर आ रहा है, दोनों पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, बात वही हो रहा है, ठीक है। हाँ यहां पे भी कर देंगे RT% बराबर RT%, यही तो होगा, तो दोनों परसेंटेज बराबर कर लेंगे तो भी आंसर हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखा जाए, समझ में आ गया तो ये और आसान रहा। बताइए गलत हो रहा है, क्या पूछा है? नहीं 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 नहीं, क्या पूछा है 7500 रुपए की, एक सेकेंड, 7500 रुपए आप पूछा है, प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, ठीक है। हाँ 3000 का, लेकिन इसमें पता है क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें पता है रेशियो, एक सेकेंड हम बता रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, रुपए में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जब आप निकाल रहे हैं
एक्स वाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें थोड़े से जब अगर ये मेथड लगा रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें पता है क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। एक सेकेंड, 3:2, 2:3। देखिए क्वेश्चन क्या है, यही है ना, ठीक है। तो एक पे 12%, एक पे, अब देखिए गलती कहां पे होगी। बोला है, अब सही बोल रहे हैं, प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज, मतलब भाग तो हम लोग निकाल दिए, लेकिन ये जो भाग निकाले हैं ना हम लोग 3000 और 4500, ये पहला 3000 और दूसरा 4500 नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यहां पे जब हम पीआरटी कर रहे थे, P1 R1 T1 ऐसे ही तो कर रहे थे, यहां पे भी एक प्रिंसिपल था, दूसरे कलर से कर रहे हैं, अभी आप देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए, तो यहां पे जो भाग है ना, जैसे एक यहां पे प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल यहां पे, जैसे एक्स वाई नहीं मान रहे थे हम लोग, जैसे क्या कर रहे थे, हाँ, लेकिन यहां पे बस आपको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। जैसे एक्स रुपए यहां पे था, वाई यहां पे था, क्योंकि टोटल पैसा कितना था, 7500, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ऐसे तो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, एक एक्स है एक वाई है। तो अब देखा जाएगा तो एक्स 12%, एक्स गुने 12%, यार है, बात तो को समझना है। तो x गुने 12% और ये क्या हो जाएगा, y गुने 18%। तो x बाई वाई बराबर क्या होगा, 18/12। समझ में आ रहा है। तो रेशियो जो हम लोग यहां निकाल रहे हैं 2:3 ना, ये 3:2 होगा, 3:2 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कम समझ में आ रहा है। देखिए, क्योंकि यहां पे देखा जाए जो बैलेंस हम लोग निकाल रहे हैं, पहले वाले में भी हम लोग जब ऐसे किए थे तो हम लोगों का जो पैसा आ रहा था वो 3036 आ रहा था, 3036 आ रहा था ना। मतलब जैसे उसमें जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए, जब रेशियो हम लोग जोड़ रहे थे 10 30%, एक 30% हो रहा था, एक कितना हो रहा था, एक 36%। तो देख रहे हैं तो कितना, 6×5 = 30 और 6×6 = 36, 5:6 आ रहा है, और एक्चुअल में आ क्या रहा है, 6:5। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। यहां पे जो हम लोगों का एक तो x था एक तो y था, लेकिन अगर इसे हम x/y करें तब जाके ये 6/5 होगा। बातें समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रेशियो आ रहा है अगर ऐसे कर रहे हैं तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, या तो हमें दिमाग में ये लेके चलना पड़ेगा कि x की वैल्यू कौन है, y की वैल्यू कौन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे जब, तो x और y, तो x गुने y, तो अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, x गुने y, तो आप देखेंगे x का 12% बराबर है y के कितने, 18%। तो x बाई वाई बराबर क्या होगा, 18/12 होगा कि नहीं होगा। अब समझ में आया। तो हम लोग इसको अगर ऐसे कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल को भूल नहीं जाना है, क्योंकि पक्षांतर होता है ना लास्ट में, तो प्रिंसिपल को नहीं भूलना है। तो 6×3 = 18, 6×2 = 12। तो x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, या हम बोल सकते हैं x/y बराबर क्या होगा, 3:2। तो 3 2 5 रेशियो बराबर 75, तो एक रेशियो बराबर 1500, तो 3 रेशियो बराबर 4500, 2 रेशियो बराबर 3000। अब ये 3000 आ गया है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करते, परसेंटेज गलत निकाल देते। हम लोग क्या करते, 3000 का 12% निकाल देते और 4500 का 18%, तो गलत हो जाता। समझ में आया। तो अब यहां पे बोला है प्रत्येक भाग के लिए 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 4500, पहला भाग क्या है, 4500, 4500 का कितना परसेंट, 12%। अब समझ में आया क्या। और दूसरा भाग कितना है, 3000, 3000 का कितना, 18%। बताइए कितना होगा, इधर कितना हो रहा है, 540, यहां 540, ठीक है। तो यही हो रहा है। बात समझ में आया, तो आंसर 540 ही होगा। कम समझ में आया, एक बार और समझाए, एक बार और समझाए। हाँ, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं SI बराबर RT%, यहां तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन हम कहां कहां पे भूल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रिंसिपल को छोड़ रहे हैं। भले प्रिंसिपल को छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एक समान नहीं है, प्रिंसिपल एक समान नहीं है, प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए x गुने 12%, y गुने 18%। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोग ये तरीका लगाए हैं इस पे लगा सकते हैं, इस पे लगाएंगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा,
अगर इस पे लगाएंगे तो आपके पास वही चीज आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें आपको गुणागणित करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो तरीका अभी हम लोग लगा रहे हैं RT%, जैसे ये मेथड 2 अगर बोले तो ये आसान है। लेकिन इसमें क्या करना है, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्या है, एक समान नहीं है, अलग अलग धनराशि है। क्योंकि 7500 को दो भागों में बांट रहा है, एक एक्स एक वाई। तो देखा जाए तो एक्स वाले कितना परसेंट, 12, एक्स वाला देखा जाए यहां 12 और वाई 18, तो एक्स बाई वाई रेशियो में ही आ रहा है ना, हम लोग ऐसा थोड़ी ना करें। तो एक्स बाई वाई किए तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 3:2। तो 3:2 का मतलब देखा जाए तो 5 रेशियो बराबर 7500, तो 1 रेशियो बराबर 1500, तो 3 रेशियो बराबर 4500, 2 रेशियो बराबर 3000। अब बोला है क्या कि पहले भाग पर 12%, तो पहला भाग कितना है, 4500 वाला है। नहीं तो सीधा सीधा हम लोग लिख लेंगे, तो पहला भाग पता है क्या होता, 3000, दूसरा भाग 4500। अब परसेंटेज निकालते तो फिर गलत आता, गलत आता कि नहीं आता, तो आंसर नहीं आता। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। समझ में कुछ आया है, कम समझ में आया, कम आया तो पहला ही तरीका बताए, आ गया है। हाँ चलिए अभी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आ गया तो फिर समझा देंगे। तो ये 4500 का 12% और फिर 3000 का 18%, क्योंकि बोला है कि दूसरे भाग को 18%, तो दूसरा भाग कितना है, 3000, 3000 का 18% देखें तो एक एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 540, 540। समझ में आया, कम आया, एक बार और। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं कैसे, अभी क्या, अब थोड़े से कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लें, ताकि एक बार ये हो जाए कि आप लोगों का कंफर्म हो गया है। ठीक है, ऐसा ही देखे, समझ गए कि नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एसएससी जीडी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। एक बार देखिए क्वेश्चन को, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज, हाँ साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर RT%, यही तो होता है। एसआई कितना दिया हुआ है, 177, आर और क्या है, आर 2%, टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10%, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 2% गुने कितना है 5, तो 10%, तो बोल सकते हैं 10% बराबर 177, तो 100%, यही तो होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है 100%, यही तो होता है। तो 100% तो कितना हो जाएगा 170, 177, जीरो बढ़ा लेंगे, आंसर। कम समझ में आया, या एसआई बराबर पीआरटी अपन 100 पे करें, हो गया ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला है ना, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। तो एसआई कितना मिला है 177, प्रिंसिपल पूछा है, गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 2%, टाइम 5, और बटा क्या हो जाएगा 100, तो 2 पच्चे 10, 10 दाम में 100, और यहाँ पे पी बराबर क्या हो जाएगा 1770। आया क्या, लेकिन इतना करने से बढ़िया है कि हमें पता ही है कि 5 गुना के 10, 10% बराबर 177, तो 100% बराबर आया। ये एसएससी जीडी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आ रहा है, करिए, डी आंसर आ रहा है। आ रहा है आंसर, देखा जाएगा तो 6% वार्षिक है और 3 वर्ष, 6% वार्षिक है और 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 18%, और यही 18% ब्याज मिला है तो कितना है, तो डायरेक्ट बोल देंगे 18% बराबर 576, तो 100% बराबर क्या होगा 576 बटा 18 गुने 100, 18 से कटेगा, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 32 का, 18 तिहाई 54, बचा कितना 3, 36, 18 दूना के 36, 32 गुने 100, 3200, यही तो होता है। चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एस आई बराबर RT%, एस आई बराबर RT%, तो एस आई हम लोगों को मिल ही रहा है, कितना मिल रहा है, हाँ वही लिखे हैं 576, 576, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और गुने टाइम 3 वर्ष है, तो 18% बराबर इतना आया। चाहे एस आई बराबर पीआरटी अपन 100, उससे भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी जीडी 2025 का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब 25 में क्वेश्चन है, तो 26 में आएगा तो नहीं हो पाएगा।
9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 100%, यही तो होता है। बताइए। 1180 है ऑप्शन। आया है 1180 आ रहा है पीछे आप लोगों का, नहीं आ रहा है समझ में। देखिए 9% वार्षिक है और 5 वर्ष, तो कितना परसेंट हो जाएगा साधारण ब्याज है तो 9% वार्षिक है, 5 वर्ष है, तो 9 पचे 45, यानी 45% ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का। और ब्याज मिला कितना है 531, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि 45% किसके बराबर है 531 के। और हमें प्रिंसिपल बताना है ना, मूलधन, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल, यही तो बोल रहे हैं। तो 100% बराबर क्या होगा 531 बटा का 45 गुने 100। किससे काटे 9 से, 9 पच्चे 45, न 9 छके 54 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है। 9 पच्चे 45, 5 3 8 81, 9 9 81, 5 से कितनी बार में जाएगा 5 दुना के 10 20 बार में। और 59 दुना के कितना होता है, हाँ 60 दुना के 120, दो कम कर लेंगे तो 118, तो 1180, 100%, यही प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझ में आया है या कम आया है, आ गया ना, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसे देखिए आप लोग कर पा रहे कि नहीं। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निर्मल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और राकेश 9400 यानी 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में राकेश को निर्मल से 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। और साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, समान दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, एक को दूसरे से ज्यादा। कराए नहीं थे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कल की क्लास में, परसों क्लास में कराए थे। ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे और डिफरेंस अंतर आ जाएगा। P1 R1 T1 बटा 100 बराबर P2 R2, ये बराबर नहीं माइनस कर लेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ज्यादा वाला कौन है, आइए समझ लीजिए क्वेश्चन। देखिए ये 9400 रुपए है। देखिए हम ऐसे करेंगे P1 R1 T1 बटा का क्या हो जाएगा 100 माइनस P2 R2 T2 P2 R2 T2 और बटा क्या हो जाएगा 100। ये इन दोनों का अंतर जो हो रहा है वो किसके बराबर है, कितना रुपए अंतर है 360 रुपए अधिक है ना, तो बराबर 360। अब ज्यादा वाला कौन है 9400 वाला है ना, तो ये कितना है 9400 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह ना ये R1 ही है, R ही है, समान ही है ना दोनों में, क्योंकि बोला है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है समान है, एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे R गुने टाइम कितना इसका है, यहाँ पे बताइएगा राकेश का 5 वर्ष, दोनों का वर्ष 5 ही है क्या बटा 100, और माइनस कितना हो जाएगा, दूसरा कितना रुपए है 5400, 5400 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, टाइम कितना है 5 वर्ष के अंत में ही हो रहा है ना दोनों का, तो 5 और बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर 360। तो यहाँ पे आर की वैल्यू यहां से निकल आएगी। आ रहे आर की वैल्यू क्या आ रहे 1.8, सही है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, काट पीट कर ले, यहाँ पे काट नहीं सकते हैं कि काटने में दिक्कत आ रहा है, काटा जाए कितना 2 जीरो से 2 जीरो, यहां पे भी 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से करेंगे 5 चौको 20 का 0, 5 9 45, 45 2 47, 470 गुने आर यानी 470 आर होगा ना। फिर माइनस 5 चौको 20 का 0, यहां सिल 2, 5 पचे 25 2 27, 270 और गुने आर बराबर कितना है 360। तो देखा जाएगा 470 आर माइनस, यहां पे फिर से लिख देते हैं 470 आर माइनस 270 आर बराबर कितना है 360। तो 470 में से 270 चला जाएगा 200, तो 200 आर बराबर कितना 360, तो आर बराबर क्या होगा 360 बटा का 200। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 दहा में 20, 2 से 18, 18 बटा 10 का मतलब क्या होगा
1.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कम समझ में आया है? फिर से समझाएं। ये बात समझ में आए कि नहीं? कैसे रखें? ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे तभी तो अंतर मिलेगा। तो ज्यादा वाला कौन है? 9400 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह समान है, एक जगह 5400 है, वर्ष भी समान है। तो देखा जाएगा तो ये तो दो चीजें समान मिल ही रही हैं, दो चीजें समान। रुपए यहाँ 9400 है, यहाँ 5400 है। तो अब क्या करेंगे हम? 9400 में से क्या करेंगे? 5400 घटाएंगे, तभी तो डिफरेंस आएगा। बातें समझ में आया है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल या परसों की क्लास में किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 2025 में। नहीं कर लेंगे? ऐसा आएगा तो हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बताइए। हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे बस सॉल्व कर दीजिए। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए, वही क्वेश्चन है। हाँ, बस यहाँ पैसा क्या है ना, जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सब भाषा एक ही रहता है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया। कितना रुपया हो गया? 480। इसे भी सॉल्व करेंगे तो वैसे ही आंसर आएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? बातें वही होंगी। एक बार करिए तो थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि यहां पे भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बार बस लिख देते हैं ताकि जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे करेंगे। पहले 9400 रुपए है, कितना है? 9400 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, टाइम कितना है? 5 वर्ष। और बटा क्या होगा? 100 माइनस फिर कितना रुपए है? 5400 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, टाइम 5 वर्ष है, बटा 100। पैसा कितना है? 480। तो यहां पे भी वही होगा, 200 आर बराबर 480। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 200 आर बराबर 480, क्योंकि ये 480 रुपया है ना, तो आर बराबर क्या होगा? 480 बटा का 200। 0 से 0 कैंसिल, 2 दहा में 20 और 2 दुना के 4, 2 चौका 24 बटा 10 का मतलब 2.4%। आया क्या समझ में? हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस आप लोगों के लिए, ठीक है? इसे करिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कितना है? 2000 रुपए 6.75% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मतलब कितना रुपए साधारण ब्याज मिलेगा? अब आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल निकाल रहे थे, 1.5 साल दे देगा तो नहीं निकाल लेंगे? 1.5 साल का मतलब 1 सही 1 बटा 2, 2 एकम यानी कि 3 बटा का 2। नहीं आता ऐसे? 1.5 साल 2 साल 2.5 साल। अब यहाँ पे दिन दे दिया तो दिन को साल में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं? आता है। अगर हम बोले कि 365 दिन साधारण वर्ष है, इसमें कितना साल होगा? ये दिन है, इसमें कितना साल होगा? कैसे पता चला? हमने 365 से भाग कर दिया, ठीक है। अगर हम लोगों के पास 730 दिन है, अब बोले इसमें कितना साल होगा, तो साल बनाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि एक साल में क्या होता है? 365, तो कितना साल होगा? 2 साल। ये आ रहा है बात समझ में? दिन को साल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ, तो कैसे करेंगे? 365 से भाग। ठीक है, इस बात को समझिए। किसका कुछ आंसर आया है? सही आंसर आया? कौन है? कितना आंसर आया? सही है। कहां से किए साल में? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखे? नहीं आया समझ में? देखिए पहले देखेंगे हम लोग, यहां देखिए 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2000। देखिएगा यहां एक बात को थोड़ा सा समझना है। 3 फरवरी 2023 से कहां तक जा रहा है? बताइए। 17 अप्रैल 2023, साल तो वही है। अब देखिए 3 फरवरी क्या होता है बैंक में पता है? जैसे जिस दिन आप पैसा जमा करते हैं ना, या तो उस दिन का ब्याज नहीं लगेगा। ये नहीं कि मतलब आपने आज गए, आज कितना तारीख है? आज 4 है, आज 4 को पैसा जमा कर दिए तो आज ही से ब्याज नहीं लगेगा, अब कल से स्टार्ट होगा ब्याज, ठीक है। हाँ, कल से ऐसे ही होता है। क्या बोल रहे हैं? कल 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 ऑफ है आप लोग का? अच्छा, कल नहीं परसों है ना? अच्छा, कल तो क्लास चलेगा, परसों ऑफ रहेगा। हाँ, तो कल तो क्लास होगा, कल तो जाना है। चलिए, तो ये देखिए 3 फरवरी में अगर 3 दिन घटा दे तो कितना बचेगा? अब फरवरी यहाँ पे भी देखना है, ये 2024 का बात नहीं हो रहा है, 23 का। तो 23 क्या होता है? साधारण वर्ष, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं है। पता है ना ये बातें? तो इसमें फरवरी कितना दिन होगा? 28। तो अब बचा इसमें कितना दिन?
25 दिन। कितना? फरवरी में 25, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च कितने का होता है? 31 का। अप्रैल में 17 दिन पूरा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 73 दिन हो रहा है, 73 दिन हो रहा है। और हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है बेसिक सा, एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपान 100। ये होता है कि नहीं होता है? यही तो हो रहा है। और हम लोगों से बोला है साधारण ब्याज की गणना कीजिए, मतलब एसआई ही हम लोगों से पूछ रहा है। और प्रिंसिपल दिया है कितना? 2000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल रहा है 6.75, यही तो है। अब वर्ष देखा जाए तो वर्ष नहीं है हम लोगों के पास, ये 73 क्या है? दिन है। तो क्या हम इसको वर्ष में नहीं बदल सकते? 73 बटा का 365 ये वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? इसको वर्ष लिख दिए तो कोई दिक्कत है? किसी को भी कितना दिन होगा 365 से भाग कर देंगे उसको वर्ष लिख देंगे, क्योंकि अभी अभी बात हो रही थी 365 दिन है। इसको वर्ष बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 365 से भाग करेंगे तो एक वर्ष होगा। 730 दिन है, वर्ष बनाना है, वर्ष बनाइए। किससे भाग करेंगे? 365 से, तो कितना होगा? 2 वर्ष। मान लेते हैं 5 दिन है, वर्ष बनाइए 365। आया क्या समझ में? कोई दिक्कत है? तो ऐसे बना लेंगे। अब देखिए, तो हम इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लिए, कितना हो गया वर्ष में? बताइएगा। टाइम, टाइम कितना है वर्ष में? बोल दीजिए। हाँ, 73 बटा का 365, और इसका बटा 100 तो होता है ना, बटा 100, तो ये गुने में हो जाएगा, बटा में तो है। बातें समझ में आई? अब देखिए कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? देखिएगा, ये 73 से 365 कटेगा क्या? 7 पच्चे 35, 3 पच्चे 15, कुछ दिख रहा है? हाँ, कितनी बार में? 5 बार। देखिए 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 5 से 35, 1 36, कितनी बार में? कट जाएगा ना, तो काट दे डायरेक्ट, इसे 5 बार में काट दे। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो काट ले। हाँ, 5 से 20 कटेगा 4। अब 6.75 इंटू 4, यानी देखा जाए तो जो एस आई है वो 4 गुने का 6.75। अब 4 से देखिए गुना करेंगे, 4 पच्चे 20 का 0 हासिल 2, 4 से 28 2, 30 का 0 हासिल 3, 4 छे के 24 3 27, कितने अंक के बाद दशमलव? 2। तो एस आई कितना हो जाएगा बताइए? 27.00, मतलब एसआई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 27 रुपए। आया क्या समझ में? हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले आंसर कितने दिया था? अरे एकदम सही, ठीक है। ना ना कोई नहीं, ठीक है, इतनी तारीफ कर देंगे तो फिर अगले दिन से आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आया है? हाँ, कहाँ पे साथ रहता? हाँ, तो साथ रहता तब ना। 6.75 है तो पॉइंट घटा लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सभी लोग क्लियर है? तो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या कहिएगा जा, अब यहाँ पे एक क्लास को यही तक रखते हैं, फिर उसके बाद से पता है क्या होगा? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दे क्या? एसआई देखिए, एक बार सुनिएगा, एसआई देखा जाए तो एसआई बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। आप लोगों का बता रहे हैं, एक बार क्या करते हैं, एसआई जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके लिए थोड़ा सा कम कम क्लास में कंप्लीट करना पड़ेगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पढ़ा देते हैं, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे, आराम से 20 में 20 हो जाए। ठीक है, बाकी डिटेल में आप लोगों का भी ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी एडमिशन लिए होंगे, तो ये सोचेंगे कोर्स कंप्लीट। आप लोगों का जो भी वैलिडिटी है वो आके आप लोग एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बुक 2 से 3 दिन लगेगा। कल ही बात हुई, दिव्य प्रकाश सर, पता है दिव्य प्रकाश सर ऐसा जगह बुक छापने को दे दिए हैं कि अब वो अलग ही चल रहा है, तो उनके चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया है। आ ही जाना चाहिए था। हाँ, नहीं हो जाएगा, हम 2-4 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम प्रिंट आउट करा के दिला देंगे। ठीक है, लेकिन दिलाएंगे। ठीक है, हाँ, पीडीएफ क्या, हम बुक ही दिला देंगे, बुक दिला देंगे।